तो आज का अपना टॉपिक जो है वो रहेगा, कौन सा टॉपिक? कितना काम करना पड़ता है भैया, शूट करने से पहले पूरी स्क्रिप्ट रेडी करनी पड़ती है इतनी। मैं ना एक क्वेश्चन बहुत रिसीव करता हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं, मेरे को डीएम भी करते हैं, और वो सवाल ये है कि सर योगा करें कि जिम करें, अच्छा क्या है, क्या जिम अच्छा है या योगा अच्छा है, क्या हम दोनों को साथ में कर सकते हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मैं योगा करूं कि जिम करूं या क्या है क्या नहीं है। ये देखने के बाद आप समझ जाओगे आपको क्या करना है, ठीक है? तो ये तो हो गया इसकी बात। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे का निशान है उसको दबाकर सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से वीडियोस आपको रोज मिलते रहें, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। तो चलिए काम करते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस योगा और जिम का जो एक टॉपिक है ना, मैंने इसको 4 कैटेगरीज में बांटा है। उन कैटेगरीज के अंदर भी कुछ अलग अलग पॉइंट्स है, हर मतलब एक कैटेगरीज में 3 है, किसी में 2 पॉइंट्स है, इस तरह से मैंने इसको डिवाइड किया है। तो चलिए काम करते हैं, पहला कैटेगरी देखते हैं कि वो कैटेगरी क्या है। तो पहला कैटेगरी जो है वो ये है कि जो योगा या जो जिम है वो कैसे चेंज करता है, कैसे बॉडी को चेंज करता है। इसमें 3 फैक्टर है कि एक्सटर्नल है, इंटरनल है, या कोई हेल्थ इश्यू को लेकर है। यानी मैं बाहर से दिखना अगर मुझे है तो उसके लिए मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा उस पर बात करेंगे। इंटरनली मुझे सही होना है, मेरा जो पूरा बॉडी है अंदर से कैसे चल रहा है उसको मुझे सही करना, उसके लिए क्या बेस्ट है। और अगर मेरा कोई हेल्थ इश्यू है, मेरे को अस्थमा है, मेरे को डायबिटीज़ है, मेरे को बैक पेन है, इस तरह से कोई भी अगर हेल्थ इश्यू है, जो मेडिकल टर्म्स वाली अगर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कौन सा ज़्यादा फायदे वाला योगा है या जिम है, तो उससे हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो है हेल्थ वाइज। हेल्थ इश्यू अगर किसी को है तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों योगा जो है वो ऑलमोस्ट हर हेल्थ प्रॉब्लम पर काम करता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए योगा ना हो, बट ये होता है कि किसी प्रॉब्लम के लिए योगा जो है थोड़ा धीरे काम करता है, किसी के लिए बहुत फास्ट काम करता है। अस्थमा है, साइनस है, बैक पेन है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, घुटने बहुत दर्द करते हैं, पेशाब में जलन होता है, या फिर पीएमएस है, या ऐसे कोई भी तरीके का अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए योगा के लिए पर्टिकुलर आसन है जिससे आप करके उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। उसी तरह से जिम के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ वाइज होती है, उनको जो है जिम से हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, और बहुत ज़्यादा ओवरवेट है उसको हम लोग जिम से सही कर सकते हैं, योगा से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा रिजल्ट धीरे मिलता है। जिम में थोड़ा सा फास्ट आपको जिसका रिजल्ट मिल जाता है। उसके अलावा आपको जो है बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, फेट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, या आपका बहुत ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है, हाई की बात कर रहा हूँ, लो रहता है, तो उसके लिए आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ जिम जाने से भी आपको ये बेनिफिट इसके अंदर हो सकते हैं जो हेल्थ वाइज हैं। तो अभी बात करते हैं कि इंटरनल मतलब अपना पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, यूरिनरी सिस्टम्स, या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स, ये जितने भी सिस्टम्स अपने होते हैं ना, मस्कुलर सिस्टम हो गया, ब्रेन हो गया, ये सारे सिस्टम्स जो होते हैं ना, उन पर योगा काम करता है। योगा हर उस सिस्टम पर काम करता है, लेकिन हर योगा हर पर काम नहीं करता है। उसके लिए पर्टिकुलर योगा आसन होते हैं जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है, पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर काम करता है। सेम उसी तरह से जिम के अंदर भी क्या होता है, जिम मोस्टली जो होता है वो काम करता है मस्कुलर सिस्टम पर, आपका रेस्पिरेटरी पर, लंग्स और इनके ऊपर काम करता है, और आपका पाचन तंत्र के ऊपर भी वो काम करता है। तो ये 3-4 सिस्टम ऐसे हैं जिनके ऊपर योगा अच्छे से काम करता है। बाकी पर उसका उतना नहीं है, लेकिन इन 3-4 पे बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपको इनमें से किसी में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप जिम कर सकते हो, बाकी कोई और आप योगा कर सकते हो। ये चीज़ के अंदर हो गई। अभी थर्ड जो है वो है अपना एक्सटर्नल बेनिफिट है, एक बाहरी तौर पर जो दिखता है उसमें। अगर आपको नॉर्मल लीन रहना है, मेरी तरह लीन वीन रहना है बिल्कुल, तो आप योगा कर सकते हैं। आपका ये अगर गोल है तो आप इसमें योगा कर सकते हो। लेकिन आपको चाहिए मस्कुलर, आपको बाइसेप चाहिए, आपको 14-15 के 16 के बाइसेप चाहिए, आपको चेस्ट चाहिए अच्छा खासा, थाइस चाहिए, मोटा सा एब्स चाहिए, 6 पैक एब्स चाहिए, तो आपको उसके लिए जिम करना पड़ेगा। वो चीज़ जिम से पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए आपको एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको एक्सट्रीम जाना पड़ेगा, मसल्स को ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके बाद नया मसल्स बनाना पड़ेगा। योगा में ये चीज़ बहुत टाइम लेती है, और इनफैक्ट मतलब बहुत मुश्किल है चीज़ करना। कर सकते हो, नो इश्यू, नो डाउट, लेकिन बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हम लोग उतना बॉडी को एक्सट्रीम लेवल पर हम लोग उस चीज़ को फोर्स नहीं करते हैं। योगा का मतलब ये है कि आप हर बॉडी को रिलैक्स करते हुए काम करते हो, और जब बॉडी रिलैक्स है तो मसल्स ब्रेक नहीं हो पाएगा उस टाइम पे, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो उसके लिए आप जिम कर सकते हो। लेकिन आपको
लीन वीन रहना है, बिल्कुल आपको फिट रहना है, देख के लिए हाँ यार अच्छा है, बहुत अच्छा है ये, तो उसके लिए भी आप योगा कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट है हेल्थ वाइज, पूरा प्रॉपर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हेल्थ इशू इंटरनल एक्शन करके मैं समझा दिया। इनमें से आपको जो डिसाइड हो, आपको जो लग रहा हो यार मुझे ये चीज़ चाहिए ना, आप उस बेसिस को जा सकते हैं। तो ये थी अपनी पहली कैटेगरी। तो अभी बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। जो दूसरी कैटेगरी है वो है अपनी कि जिम या योगा करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कितने इंपॉर्टेंस वो चीज़ें उसके लिए ज़रूरत है, उसके बिना आपका जिम या योगा नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या चीज़ चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अब इसमें जो पॉइंट है वो है टाइम और मनी, कि जिस टाइम पे आप फ्री हो, जिस टाइम पे आप मतलब आपके उसमें टाइम है, क्या आप चीज़ कर सकते हो, आपके लिए इजीली अवेलेबल है और या नहीं है। दूसरा पैसा, ये पैसा कितना लगता है करने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि टाइम का ऐसा है कि कोई भी जिम कभी ऐसा होता है कि छोटे शहरों में 12 घंटे खुलते हैं, सुबह 6 से नाइट में 8-9-10 बजे तक खुला रहता है, वैसा रहता है, दिन में बंद भी रहते हैं। तो क्या उस टाइम पे आपको टाइम उस टाइम पे है, तो दिन में आप फ्री हो, सुबह शाम आप नहीं हो, तो क्या करोगे वो भी देख लीजिए। उसके अलावा ये भी होता है कि आप जैसे योगा करना है आपको, ठीक है, योगा करना है, सो आप योगा को कोई भी टाइम पे कभी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप सुबह शाम जब आपको टाइम मिले आप कर सकते हो, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। ये बात करते हैं मनी का, ये पैसे का। तो योगा में क्या होता है कि आपको अगर आप कोई क्लास जा रहे हो, ग्रुप क्लास जा रहे हो या पर्सनल ट्रेनर ले रहे हो, तो उसमें पैसा लगता है। वो चीज़ का डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हो और वो बंदा सामने वाला क्या चार्ज करता है। जिम में क्या होता है कि आपने साल भर का आपने एक बार फीस दे दिया है। अब मेट्रो सिटीज़ वगैरह है तो 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार के अंदर आपको साल का मिलेगा, और छोटे शहर है तो यहाँ पे 10 से 12 हज़ार के आसपास में आपको पूरे साल भर का मिल जाएगा। तो ये हो गया। अभी इसके अंदर ये देखना है कि आपको कौन सी चीज़ सूट कर रही है, तो उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर लीजिए वो चीज़ करने के लिए कि आपको क्या बेस्ट लग रहा है आपके हिसाब से, टाइम और पैसे के हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट लग रहा है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है इक्विपमेंट्स। भाई क्या क्या चाहिए करने के लिए, योगा या जिम करने के लिए। तो योगा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये योगा मैट चाहिए। अगर आप बाहर कहीं जाके कर रहे हो, गार्डन में कर रहे हो, तो अगर आप घर पे कर रहे हो, योगा मैट नहीं होगा तब भी चलेगा। आप क्या करें, घर पे कोई भी चद्दर या दरी कुछ भी आप नीचे बिछा लेंगे, उसके ऊपर चालू कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। ये हो गया। और अगर आप कोई स्टूडियो जाते हैं तो वहाँ पर मोस्टली क्या होता है, वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन नहीं करते तो कोई बात नहीं, बट वो लोग कर देते हैं, उसी के अंदर जाता है। और महंगा आता भी नहीं, 400 से 500 रुपये के अंदर वो आ जाता है, कोई उतना बड़ा महंगा नहीं आता है। तो ये इसमें ये ऐसा होता है कि भाई इक्विपमेंट्स कुछ नहीं चाहिए, एक योगा मैट चाहिए अपने को, बस बात खत्म। वो भी अगर नहीं है तब भी चलता है, घर पे कर रहे हो तो। जिम के अंदर ऐसा होता है कि भाई जिम आप घर पे करोगे तो आपको सारा सामान लाना पड़ेगा आपको, वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है कि जिम आप करते हो सिर्फ जिम के अंदर, और वहाँ पर वो ऑलरेडी आप फीस दे चुके होते हो, जिसमें आपका इक्विपमेंट यूज़ करना भी उसी के अंदर है। लेकिन अगर घर पे करना चाह रहे हो, डंबल्स वगैरह घर पे लाना चाह रहे हो, तो वो महंगे पड़ते हैं, कि वो पर केजी के हिसाब से आते हैं, तो वो महंगे पड़ते हैं। तो घर पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो चीज़ करना। बाकी एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है घर पे करो तो, वरना तो कोई नहीं, जिम में कर रहे हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये हो गया, दोनों चीज़ हो गई। तो ये मैंने आपको बता दी कि 2 कैटेगरीज के बारे में, 2 और बाकी है, लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि वो मैं अगले वाले वीडियो में बताता हूँ कि वो 2 कैटेगरीज और कौन सी है, और उनमें भी हम लोग इस तरह से बात करेंगे कि फिर आप दोनों अच्छे से कंपेयर करके आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसका लिंक भी मैं जो है ना यहाँ पर एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके उस चीज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो भी इसी से रिलेटेड है, तो वो भी कर लीजिएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो किसी के दिमाग में तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे पूछ लीजिएगा। और मेरे को दोनों साइड में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम आ रहा होगा, तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलता हूँ इसी के अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।